हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट। देखो, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि मैं ये बताने वाली हूँ आज कि 40% अंक अनिवार्य लाने वाले थे, उसने सबसे बड़ा धमाल किया है। ये 40% अंक ने क्या धमाल किया है आपको ये पता है? जो अभी फर्स्ट ग्रेड के रिज़ल्ट आ रहे हैं उनमें किया है सबसे बड़ा धमाल। लोगों के सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हुए भी वो पिछड़ गए हैं, 2 गुना लिस्ट में भी वो सिलेक्ट नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने किसी एक विषय में यानी या तो अपने सब्जेक्ट या फिर जीके जीएस के पेपर में 40% अंक का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं किया है। वो 40% मार्क्स भी नहीं लाए। अगर आप जैसे कोई सेकंड पेपर हो या फर्स्ट पेपर हो, उसमें आप पूरे नंबर लाते हैं और किसी एक में आप पीछे रह जाते हैं और 40% का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप कितने भी मार्क्स ले आओ, भले आप दूसरों से ज़्यादा नंबर ले आओ, लेकिन आप पीछे रह जाओगे। और यही हुआ है इस बार। देखो, तो आपके पास इसने जो धमाल किया है, जो गड़बड़ की है 40% ने, तो इसमें अब आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। देखो, जुलाई से नया सेशन शुरू हो जाएगा और व्याख्याताओं की ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए। तो जब व्याख्याता नहीं मिलेंगे, ज़्यादा लोग सेलेक्ट ही नहीं हुए, तो टीचर मिलेंगे कहाँ से? एक कारण ये हो गया, विज्ञप्ति आने का कारण बता रही हूँ मैं। 40% का कबाड़ा बता दिया उसने क्या किया है। अगर यही गलती आपने भी दोहराई तो आपके भी दिक्कतें आ सकती है। तो दोनों पेपर पे बराबर ध्यान दें। देखो, विज्ञप्ति शीघ्र आएगी और बहुत बड़ी पोस्ट आएगी। इसका रीज़न क्या है? एक तो स्कूल व्याख्याता कम मिलेंगे, क्योंकि जब 40% अंक का क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं कर पाए तो व्याख्याता मिलेंगे कहाँ से? और सेशन शुरू होने वाला है जुलाई से, तो इस सेशन में व्याख्याता ही नहीं मिलेंगे। और कुछ व्याख्याता जो रिटायर हो चुके हैं, कुछ प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, 50% का जो रखा हुआ है दायरा के किस तरीके से वो बनते हैं, उसकी वजह से वो पोस्टें खाली रहेगी। और एक सबसे बड़ा कारण है कि गवर्नमेंट में इस बार वोटिंग होगी, यानी नई सरकार आने के चांस है। नई सरकार आने के चांस क्यों? अगर ये सरकार जाती हुई अपनी पूरी कोशिश करते हुए अपने आप को वापस सत्ता में लाने के लिए ये ट्राई करेगी नए वैकेंसी लाने की, और सबसे बड़ी वैकेंसी वो निकालेगी फर्स्ट ग्रेड, क्योंकि सबसे ज़्यादा पोस्टें खाली रहेगी। 10,000 के आसपास लगभग 10,000 वैकेंसी आएगी फर्स्ट ग्रेड की। रीज़न मैंने बता दिया है आपको। एक तो रिटायर हो चुके हैं और इस बार सिलेक्शन लोगों का कम हुआ है, और एक जाती हुई सरकार है, पोस्टें निकालेगी। और कुछ प्रिंसिपल्स बन चुके हैं, उस वजह से भी पोस्टें बहुत भारी संख्या में खाली मिलेगी। तो विज्ञप्ति तो आएगी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि जाती हुई सरकार भी अपना फ़ायदा करना चाहेगी, वो वापस सत्ता में तो आना चाहेगी। देखो, गवर्नमेंट युवाओं को लुभाने के लिए हर कोशिश करेगी, जो आज तक वो करती आई है और इस बार भी करेगी। तो देखो, वैसे तो मेरी क्लासेस चल रही है, कैसी लगी वो भी बता दें, लेकिन एक बात ये है कि मुझे कमेंट करके ये चीज़ बता दें कि आपका फर्स्ट पेपर कैसा चल रहा है, क्योंकि सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट है, आप उस पर पूरी कोशिश करेंगे, पूरी पकड़ करेंगे और उसमें 40% लेके भी आ जाएंगे। लेकिन अपन को 40% तक नहीं रहना है, अपन को मेरिट तक कोशिश करनी है, क्योंकि 2 गुना लेने पर भी लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका क्राइटेरिया कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो हमें ये गलती नहीं दोहरानी है, और नहीं दोहरानी है तो आपके पास ये गोल्डन चांस है, भारी मात्रा में यानी कि भारी संख्या में विज्ञप्ति आने वाली है। तो आपको ये चीज़ अभी से सोच लेनी है, अभी से देख लेनी है कि आपको तैयारी अगर फर्स्ट ग्रेड की करनी है तो दोनों पेपर को बैलेंस में लेके चलना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जो रिज़ल्ट या जो कबाड़ा इस बार 40% ने किया है वो फ्यूचर में फिर दोहरेगा, फिर दोहराया जाएगा। जैसा कहता है ना, इतिहास दोहराया जाता है। इस वजह से अगर हमने अपनी गलतियों से कुछ सीख नहीं ली, या जिसने भी इस बार एग्ज़ाम दिया है और सिलेक्शन नहीं हुआ है और उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा नहीं, तो फिर से भुगतान करने के लिए तैयार हो जाओगे। नहीं तो अभी आपके पास चांस है, ये गोल्डन चांस है कि विज्ञप्ति बहुत बड़ी आने वाली है। रीज़न मैंने आपको बता दिया है। देखो, जाती हुई सरकार डेफिनेटली वैकेंसी निकालेगी। सत्ता में आने के लिए कौन क्या नहीं करता। और युवाओं को क्या चाहिए? रोज़गार। तो रोज़गार के लिए सरकार कुछ ना कुछ तो करेगी। तो विज्ञप्ति निकालेंगे, सबसे ज़्यादा व्याख्याता मिल रहे हैं कम, तो बहुत दुविधा आएगी सरकार को। तो विज्ञप्ति आने वाली है, अभी से शुरू हो जाओ, बहुत ही जल्दी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, बहुत ही जल्द मिल जाएगा आपको नोटिफिकेशन। और ये मैं बार बार कह रही हूँ, दोनों पेपर पर ध्यान दें, दोनों पेपर पर ध्यान दें, ठीक है। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो, कुछ भी हो, जैसे कि हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें,
तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे चुकी हूँ, हर वीडियो में दे देती हूँ और इस वीडियो के नीचे भी दे दूँगी कि बुक आपको कौन सी पढ़नी है फर्स्ट पेपर के लिए और सेकंड पेपर के लिए। सेकंड पेपर ज्योग्राफी और फर्स्ट पेपर जीके जीएस जो सबके कॉमन है, और सेकंड पेपर में साइकोलॉजी सारे सब्जेक्ट के लिए कॉमन है। तो आपको उनमें क्या पढ़ना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, सब चीज़ बता चुकी हूँ। अगर वो आपने अभी से ध्यान नहीं दिया तो बाद में बहुत पछताओगे। गोल्डन चांस मिल रहा है, गंवाना मत। ठीक है, थैंक यू।